ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। जो आप पिछले चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण पढ़े थे, तो उस चैप्टर में कुछ चीज़ें छूट गई थी, बच गई थी, तो आज हम उसे कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट के लिए आप ये जान लीजिए कि जो गुरुत्वीय त्वरण है ये होता क्या है। ठीक, उसके बारे में स्टडी करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या है और गुरुत्वीय त्वरण। फिर आगे जो अगला इसका टॉपिक बनेगा, अगला टॉपिक रिलेशन क्या है, कैसे ये पता चला कि हम स्मॉल जी के बाद कैपिटल जी में रिलेशन निकालेंगे, फिर उसके जी के मान में परिवर्तन करेंगे, फिर तीव्रता आ गया, फिर विभव आ जाएगा, फिर गुरुत्वीय विभव और तीव्रता में संबंध आ जाएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, अब अधिकतम ऊंचाई क्या आ गई। ये इसका टॉपिक कैसे हुआ, कैसे रिलेशन बनता है इनमें। आप जब एक दूसरे से कनेक्टिविटी सीख जाएंगे तब आप पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ना सीखिए ना। जैसे YouTube पे कई सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो एग्जैक्ट जो डाटा होता है वो लोग जानबूझ के आपको नहीं देना चाहते हैं। कोशिश यही करते हैं ना कि अगर आप लोग जान जाओगे, सीख जाओगे, तो फिर आप जानते हैं मैटर क्या होता है। मैटर यही है कि कुछ लोग तो खाली इन्जॉयमेंट के लिए वीडियो बना लेते हैं। एजुकेशन से कोई दूर दूर रिश्ता होता नहीं है। आ गए 10 मिनट का वीडियो बनाए, ले जाओ प्रचार करवाओ और उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़वाओ, पैसा कमाओ। ये सारी चीज़ें फालतू का चीज़ें नहीं करना है यहाँ पे ना। जो है वो एग्जैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ शामिल मतलब हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आप जो कुछ भी पढ़िए, देखिए एजुकेशन क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिविटी है। अगर आप एक दूसरे से रिलेशन बनाना सीख गए तो आप कभी भी मतलब रटना नहीं सीखोगे, मतलब आप बहुत आगे तक जाओगे। तो रटना उटना भैया यहाँ कुछ सब कुछ सीखना नहीं है। आप ईमानदारी से एक दूसरे टॉपिक का रिलेशन बनाना सीख जाइए। और जब आप कभी कोई बुक पढ़िए तो बुक में जो पाठ्यक्रम दिया रहे, जहाँ सिलेबस दिया रहे, तो अगले सिलेबस का एक चैप्टर का अगले चैप्टर का रिलेशन कैसे बना, क्या ज़रूरत पड़ी कि इस चैप्टर के बाद वही चैप्टर आया, ये आप पहले पढ़ना सीख लीजिए। जब आप ये जान जाएंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी ठीक वही है। तो बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। मैंने बताया भी था कि कोई भी ऐसा वस्तु जो दूसरे वस्तु को अपने गुरुत्व की ओर खींच ले वो क्या कहलाएगा, जिस बल के खींचेगा वो गुरुत्वाकर्षण है, और जो बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल है। वो मैंने बता चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। जैसे आप रेखीय त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, तो रेखीय त्वरण जो होता है ये वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे फेंके, ठीक, प्रति सेकंड होने वाले वेग परिवर्तन की दर, उसके क्या कहलाएगा, वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। ठीक, जब गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा तो सब जगह क्या सर्वव्याप्त है, कैपिटल जी व्याप्त है। ठीक है, तो ऊपर की ओर वहाँ उसका बल कार्य क्या करेगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gm/r² कार्य करता है। तो दोनों बल ही है, दोनों में रिलेशन क्या करेंगे, तो डेरिवेशन करोगे तो वहाँ से हमें संबंध मिलता है, G बराबर Gm/r² हमें वहाँ पर संबंध मिलता है। ठीक है, तो ये रिलेशन के बाद जो अब ये आएगा कैसे, ये मैं डेरिवेशन करके बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ टॉपिक कि कैसे आप पढ़ाई करोगे। दूसरा है स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। ठीक, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। अच्छा एक बात बताओ, हम इतना जी के पीछे क्यों पड़े भाई, हर जगह जी आ रहा है। जी का मान में संबंध क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी में परिवर्तन क्या। क्योंकि एक बात जान लो, स्मॉल जी ही डिसाइड करता है किसी वस्तु के भार में। अगर मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, ठीक, और पृथ्वी पर जी का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर उसका कोई भार पूछे, भार बराबर होता है, भार यानी कि W बराबर mg, m का मान कितना हुआ 40, ठीक है, गुणे जी कितना हुआ 10, तो कितना हो गया उसका भार। ठीक, द्रव्यमान है 40, जी है 10, तो भार कितना हो गया 400 हो गया भाई, 400 हो गया। ठीक, 400 हो गया उसका। ठीक, m बराबर द्रव्यमान और ये जी से गुरुत्वीय त्वरण हो गया, तो 400 का ये हो गया भार। अगर वहाँ जी का जैसे चंद्रमा पर चले जाओगे तो G/4 हो जाता है, 10 का बटे चौथाई कर दोगे तो 2.5 आएगा। ठीक, तो 2.5 अगर हम यहाँ पर ले लें चंद्रमा पे तो इसे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 चौका 100। ठीक, लगभग 100 किलोग्राम। देख रहे हैं आप, यहाँ 100 हो गया, यहाँ कितना आया था 400, यानी
किसी भी वस्तु का भार बढ़ सकता है, घट सकता है, किस पे डिसाइड करता है? जी पे डिसाइड करता है, क्योंकि द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं। जो एक बार वस्तु बन गया, जितना पदार्थ लगा तो लगेगा मटेरियल, वो चेंज होगा नहीं। जी ही सब कुछ डिसाइड करता है, इसीलिए हम बार बार जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, अगला है जी के मान में परिवर्तन। जी के मान का परिवर्तन 4 जगह से संबंध है, 4 जगह से आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं। पहला है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार वास्तव में कैसा है? सब जानते हैं, चपटा है। ठीक, पृथ्वी ध्रुव पे चपटी है, अंडाकार का शेप है उसका। जो आप विषुवत रेखा पे आओगे तो ठीक आर ही होता, लेकिन जब इस पर जाओगे, ध्रुवों पे जाओगे तो आर ई प्लस कितना किलोमीटर ज़्यादा है? 21 किलोमीटर ज़्यादा है। और आप जानते हैं जहाँ पर आर ई रिलेशन क्या होता है, यहाँ से जी बराबर 1/r। अगर आर ई का मान बढ़ाओगे तो जी का मान घट जाएगा, इसलिए ध्रुवों पे जी का मान घट जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ इस पर क्या होगा? यहाँ पर आर ई का मान यहाँ कुछ दूसरा होगा। अगर यहाँ जी होगा तो वहाँ जी डैश होगा, कुछ ना कुछ कमी रहेगा वहाँ पर। ठीक है, अगर कम हो जाएगा तो भार में चेंजिंग आ जाएगा। यहाँ अगर कुछ मान लो दूसरा पदार्थ का भार होगा तो वहाँ पर भार में कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर आ जाएगा, चाहे 2 ही ग्राम का क्यों ना है, चेंज जरूर आएगा वहाँ पर। ठीक, दूसरा है पृथ्वी का अपनी अक्ष के परिता घूर्णन भी है। ठीक है, पृथ्वी इस तरह से घूर्णन करती है, पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर घूर्णन करती है। ठीक है, के परिता घूर्णन, जब वो घूर्णन करती है तब भी जी के मान में परिवर्तन होता है। अगला है पृथ्वी तल से ऊंचाई। जब आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाओगे, केंद्र से पृथ्वी तल से ऊंचाई पे चले जाओगे तो वहाँ भी जी के मान में परिवर्तन होगा, क्योंकि हर जगह पर गुरुत्व जो है, एक तरह का जो क्षेत्र है, जो बल है, सेम नहीं होता है। जैसे ऊंचाई पे जाते जाओगे उसका बल का मान कम होता जाएगा, तो वहाँ जी का मान कुछ और हो जाएगा। पृथ्वी तल से गहराई पे, अगर गहराई पे जाते जाओगे तो वहाँ भी जी का मान कुछ कम होगा। पहले देखिए, अगर आर ई का मान कम होते जाओगे, अंदर की ओर आ रहे हो तो जी का मान बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सेंटर पे आओगे तो आर ई का मान 0, तो जी का मान क्या हो जाएगा? 0, इसलिए सेंटर पे 0 होता है। ठीक, अब सवाल उठता है, ये जो जी था आगे पीछे जो कर रहे थे जी के मान में चेंजिंग, पृथ्वी जो मौजूद है, ठीक, पृथ्वी जो मौजूद है, पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र कार्य करता। अच्छा, क्षेत्र है क्या? पृथ्वी के कर्ण जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, मतलब जहाँ तक उसका गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, वो क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अगर उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई आपने यम द्रव्यमान का वस्तु रख दिया तो ये जो सेंटर की तरफ खींचने की जो क्षमता होगी, कितना तेजी, कितने बल लगा के खींच रही है उसको, वो क्या कहलाएगी? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला है गुरुत्वीय विभव। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव कोई भी वस्तु है, अगर हम उस क्षेत्र के अंदर एंट्री कराना चाहते हैं, बल लगा के हम बल लगा के कार्य करें, अगर हम कार्य करेंगे तो माइनस, सिस्टम कार्य करेगा तो प्लस, सिस्टम मतलब खुद कार्य करे तो प्लस, अगर हम उस पर बल लगा करके उसको अंदर धक्का देने की कोशिश करें, विभव मैंने पहले बताया था, प्रेशर होता, दबाव होता है, जब धक्का देके उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में एंट्री कराने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? गुरुत्वीय विभव आएगा। अच्छा, गुरुत्वीय विभव क्या होगा? अगर एक बिंदु द्रव्यमान है तो उसके कारण क्या होगा? अगर कई सारे लोग मौजूद हैं चारों तरफ तो उसके कारण क्या होगा? m1/r1 m2/r2 जोड़ देंगे, डेरिवेशन करके बताएंगे। अगला है गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव और तीव्रता I बराबर v-v/r, इसका भी डेरिवेशन अभी करके बता रहे हैं क्या रिलेशन है दोनों में। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अब सवाल ये उठता है जब ऑब्जेक्ट अंदर आ जाएगा, अंदर आने के बाद जो हम कार्य करेंगे उस सारा का सारा कार्य किसमें स्टोर होगा? ऊर्जा के रूप में। कौन? 2 ही प्रकार की ऊर्जा होती है, एक तो स्थितिज ऊर्जा, एक तो गतिज ऊर्जा। तो हम जो कार्य धक्का लगा के उसमें स्टोर करवाएंगे वो किसमें होगा? पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, -G/m/r के रूप में होगा। अगला है प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। ये क्या है? मान लेते हैं किसी रॉकेट को, किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है और बहुत ऊंचाई पर ले जाना है। ठीक, हो सकता है कि इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ले जाना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड मान लो उनको देना है, या कुछ और जो भी है मान लो, तो जितना ऊंचाई तक आप ले जाओगे, जहाँ जी का मान वेरी करे, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, इस तरह का मान जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम एक चीज़ निकालते हैं प्रक्षेप द्वारा, प्रक्षेप मतलब फेंकने की स्थिति, अधिकतम ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक जो गया जहाँ पर जी का मान चेंज हुआ। इसीलिए h बराबर v²re/2gre - v², इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक, ये तो एक परिचय था इसके बारे में। ठीक, परिचय जरूरी होता है जानना किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। अगर हमें परिचय पता है तो आसानी से हम पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम एक एक से बारी बारी करके डेरिवेशन करके बताएंगे। डेरिवेशन जरूरी इसलिए है ताकि आप मैथमेटिकल तरीके से ये जान सकें कि उसके बाद ये जो रखा गया है फार्मूला क्यों रखा गया, क्या रीज़न था उसके पीछे।
ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यही बताएंगे कि ये कार्य कैसे, मतलब ये पूरा प्रोसेस कैसे कार्य हो रहा है। ठीक, आप इस चीज़ को आसानी से समझ जाइएगा। सारा का सारा जितना मैटर हो रहा है बस एक पृथ्वी को केंद्र मान करके किया जा रहा है। अगर कोई वस्तु ऊपर है आ रहा है तो गुरुत्वीय क्षेत्र चारों तरफ कैपिटल जी विद्यमान है, तो स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन। उसके बाद जी कहाँ कहाँ चेंजिंग होगा, पृथ्वी के शेप में, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन में, पृथ्वी तल से ऊंचाई में, पृथ्वी तल से गहराई में, फिर चारों तरफ इसका क्षेत्र मौजूद है तो क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तीव्रता कितनी तेज़ी से खींच रहा है, विभव का कैसे हम एंट्री कराएंगे किसी ऑब्जेक्ट को, बिंदु द्रव्यमान और एक से अधिक द्रव्यमान, गुरुत्वीय विभव गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ेंगे। फिर स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि वस्तु को जब अंदर ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा और किसी भी वस्तु को ऊपर तक ले जाओगे तो ऊंचाई आएगा। तो इस सारे रिलेशन को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो जिनको बहुत सख्त ज़रूरत है। देखिए हर किसी के पास अच्छे टीचर अच्छे बुक नहीं होते हैं, तो आप एक सहायता कर सकते हो ऐसे लोगों के लिए, जिसको आप शेयर करते हो। आप शेयर कर सकते हो दूसरे को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना। इससे क्या मिलता है, इससे लोगों को ये लगता है कि इतने लोग लाइक किए हैं तो लोगों को ये लगता है कि हाँ ठीक है, सही चीज़ है, सही मटेरियल है, और इससे लोगों का उत्साह बढ़ता है। तो दो चीज़ें करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियो मिलते रहें तो सब्सक्राइब का वहाँ बटन होगा, उसको आप क्लिक करिएगा, वहाँ एक बेल आएगा, उसको दबाइएगा। ठीक है, तो ये आपके सहयोग के लिए है ये सारे प्रोसेस कि मतलब डेली जो वीडियो बनेगा आप तक पहुँचता रहे। ठीक, ये एक संदेश था आप लोगों के लिए। और भारत में 140 करोड़ लगभग मान लीजिए इतनी आबादी हो चुकी है। अगर जनगणना होगा तो आपको पता चल जाएगा, जिसमें से मान लीजिए 40 करोड़ की आबादी ऐसी है जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी के एक आप समझ लीजिए कि 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, लगभग मतलब नहीं पढ़े लिखे, मतलब साक्षर हैं लेकिन बहुत विशेष उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो इतना ज़रूर कोशिश करिए कि 40 करोड़ की जिम्मेदारी है कि 100 करोड़ तक पहुंचाएं, सभी लोगों को शिक्षित करें। अगर समाज शिक्षित होगा, समाज समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो लोगों तक न्याय आसानी से पहुंचेगा। नहीं तो फिर वही होगा जो हो रहा है, जैसे लोकतंत्र है वो लोकतंत्र रहेगा। ठीक है।